नासा को लगा कि वॉयेजर हमेशा के लिए खामोश हो गया है। ना कोई पैगाम, ना डेटा, ना कोई आवाज, बस एक सन्नाटा जो खला के उस कोने से आ रहा था जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती। वो दोनों जहाज, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, जमीन से अरबों मील दूर, सूरज की रोशनी से भी परे, खला के अंधेरे में खामोशी से तिर रहे थे। फिर एक दिन अचानक कुछ हुआ। एक सिग्नल आया, ऐसा सिग्नल जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और जो कुछ नासा ने सुना उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये सब समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1977 में। उस वक्त दुनिया अलग थी। रोटरी फोन, डिस्को म्यूजिक, सर्द जंग का दौर, और एप्पल ने अभी अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था। उसी जमाने में नासा ने एक नाकाबिले यकीन मिशन की तैयारी शुरू की। एक ऐसा मिशन जो सूरज के दायरे से निकलकर उन सितारों की तरफ चला जाए जहां इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इस मिशन का नाम था वॉयेजर प्रोग्राम। यह मिशन एक खास मौके से जुड़ा था। हर 176 साल बाद ऐसा होता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक सीध में आते हैं। नासा ने सोचा क्यों ना एक ही मिशन उन चारों सैयारों के करीब जाकर उनका मुशाहिदा करे, और इसी बुनियाद पर लॉन्च किया गया वॉयेजर। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ, और इसके कुछ दिन बाद 5 सितंबर को वॉयेजर 1। अगरचे वॉयेजर 1 बाद में गया, मगर इसकी रफ्तार ज्यादा थी, इसीलिए वो पहले जुपिटर तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक पैगाम भी था। वॉयेजर के साथ एक खास चीज भेजी गई थी, गोल्डन रिकॉर्ड। ये 12 इंच की एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क थी। इसमें इंसानियत की आवाजें, मौसीकी, समंदर की लहरें, एक बच्चे की रोने की आवाज, दिल की धड़कन और 55 जुबानों में सलाम रिकॉर्ड किए गए थे। ये इंसानियत का पहला पैगाम था सितारों के लिए। हम यहाँ थे, ये हम थे। फिर ये दोनों जहाज एक एक करके सैयारों के पास गए। वॉयेजर 1 ने जब जुपिटर के पास से गुजरना शुरू किया, नासा ने देखा कि वॉयेजर 1 का सिग्नल आ तो रहा है, लेकिन उसमें जो डेटा था वो समझ से बाहर था। कई दिन तक बेमानी सिंबल्स आते रहे, और फिर दिसंबर में मुकम्मल खामोशी। सिर्फ एक चीज बाकी थी, एक स्टेडी वेव, जिसे नासा ने हार्ट बीट सिग्नल कहा। यह सिग्नल बता रहा था कि जहाज जिंदा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। जमीन से इतने फासले पर कोई मुरम्मत मुमकिन नहीं थी, कोई इंसान वहां नहीं जा सकता था, और एक कमान को पहुंचने में 22 घंटे लगते थे, जवाब आने में 22 घंटे, और यानी एक बात का जवाब हासिल करने में 44 घंटे लगते थे। नासा को लगा शायद अब वॉयेजर का सफर खत्म हो गया है, लेकिन फिर मार्च 2024 में इंजीनियर्स ने एक हिम्मत भरा फैसला किया। उन्होंने एक लो लेवल कमान भेजी, एक किस्म का जगाने वाला इशारा, जिसे उन्होंने पोक कहा। 22 घंटे का इंतजार, फिर 22 घंटे और फिर वॉयेजर ने जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि साफ, स्ट्रक्चर्ड, मुकम्मल डेटा भेजना शुरू किया। वो दोबारा बोल रहा था। नासा के कंट्रोल रूम में लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे थे कि एक दोस्त, एक शागिर्द, एक याद वापस आ गई थी। और तब पता चला कि मसला था क्या। वॉयेजर के फ्लाइट डेटा सब सिस्टम की मेमोरी का एक हिस्सा खराब हो गया था। जहां से डेटा को फॉर्मेट करके भेजा जाता था, वही हिस्सा फेल हो गया था। लेकिन नासा के इंजीनियर्स ने उस सिस्टम के अंदर एक इस्तेमाल न होने वाला हिस्सा चुनकर वही इंस्ट्रक्शंस वहां से दोबारा चलाएं। एक तरह की सर्जरी, एक 47 साल पुरानी मशीन की जो अरबों मील दूर थी, और वो सर्जरी कामयाब हो गई। अब वॉयेजर दोबारा से सही डेटा भेज रहा है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी काम कर रहे हैं। इसका प्लूटोनियम पावर सोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन अभी भी इतना है कि ये 2030 तक सिग्नल भेजता रहेगा। तो सवाल उठता है, आखिर इतनी मेहनत क्यों? एक पुराना जहाज, एक आधी सदी पुरानी मशीन, उसके लिए ये सब कुछ क्यों? क्योंकि वॉयेजर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये इंसान की जुस्तजू, मोहब्बत और इल्म की प्यास की अलामत है।